अभिनेत्री कंगना रनौत को मंडी से भाजपा द्वारा लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद इसे लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। इस बीच कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर विवाद खड़ा हो गया है। सुप्रिया श्रीनेत द्वारा कंगना रनौत को लेकर एक विवादित टिप्पणी सोशल मीडिया पर की गई थी, जिस पर कंगना और भाजपा ने आपत्ति जताई है। हालांकि बाद में सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल का एक्सेस कई लोगों के पास है और उन्हीं में से किसी ने वो पोस्ट किया है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने खुद कंगना पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है। इससे पहले सुप्रिया के सोशल मीडिया हैंडल से हुई पोस्ट को लेकर उन्हें तीखी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा है। सुप्रिया ने कंगना रनौत की एक फिल्म की तस्वीर को पोस्ट करके उनका नाम मंडी जिले के साथ अभद्र तरीके से जोड़कर टिप्पणी की थी, जिस पर कंगना ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे कांग्रेस की खराब मानसिकता बताया। हालांकि बाद में सुप्रिया ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए इस पूरे प्रकरण पर सफाई भी दी। का एक्सेस कई लोगों के पास है, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीरेंद्र। भाजपा की ओर से जो है मंडी लोकसभा सीट से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को अपना प्रत्याशी घोषित किया गया है और कंगना को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से कांग्रेस के नेताओं की ओर से टिप्पणियों का दौर भी शुरू हो चुका है। बीते कल की अगर हम बात करें तो कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत को लेकर एक बहुत ही विवादित बयान जो है वो सोशल मीडिया पर दिया था। इस पर कंगना की ओर से क्या कोई प्रतिक्रिया दी गई है? जी बिल्कुल वरुणा, कंगना रनौत की तरफ से भी जो है वो प्रतिक्रिया आई है। जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से आपने कहा कि एक चर्चित हस्ती है जिसे भाजपा की तरफ से टिकट दिया गया है, फिल्म अभिनेत्री रही है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला से संबंध रखती है और उन्होंने जो सुप्रिया है उसको अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से ही जो है वो रिप्लाई किया है और रिप्लाई में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो एक अदाकारा है, अभिनेत्री है और बीते करीब 20 वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में जो है वो अपने अभिनय के रूप से लोगों का जो है वो दर्शकों का मनोरंजन करती आ रही है। और इस मनोरंजन के दौरान, इस अभिनय के दौरान उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो रोल है वो प्ले किए हैं। वो मणिकर्णिका में एक देवी के रूप में भी जो है वो उन्होंने रोल प्ले किया है, एक जासूस की भूमिका निभाई है, एक कॉमेडियन की भूमिका भी उन्होंने निभाई है। मतलब हर तरह की। हालांकि उनका ये कहना था कि जब आप फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं और खास तौर पर जब आप अदाकारी करते हैं तो अदाकारी के क्षेत्र में आपको विभिन्न प्रकार के रोल जो है वो करने पड़ते हैं। जिस प्रकार से स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, जिस प्रकार से फिल्म की डिमांड होती है और उसी प्रकार से आपको पहनावा भी जो है वो अब उस किरदार के अकॉर्डिंग जो है वो पहनना पड़ता है। लेकिन अगर आप किसी के पहनावे के ऊपर या फिर आप किसी के अभिनय के ऊपर या किसी के किरदार के ऊपर इस प्रकार से आपत्तिजनक टिप्पणी करेंगे तो वो शोभा नहीं देता, वो आपकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया जो कंगना रनौत की तरफ से आई है। हालांकि ये प्रतिक्रिया सिर्फ उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दी है और अभी तक उनका जो ऑफिशियल बाइट अगर हम कहें तो ऑफिशियल बाइट का जो है उनका इंतजार किया जा रहा है। जब ऑफिशियल बाइट उनका आएगा तो उसको भी हम वही जानना चाह रहे थे आपसे। जी बिल्कुल। आज कंगना रनौत का जो है वो दिल्ली जाने की बात की जा रही है कि वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वहां मुलाकात करेंगी। इसे लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल वरुणा, जब टिकट की अनाउंसमेंट हुई तो उस वक्त कंगना रनौत अपने घर पे ही थी, जो मंडी जिला के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के भांबला में उनका घर है, वहां पर वो मौजूद थी। और पिछले कल भी दिन भर जो भाजपा के लोग या कार्यकर्ता हैं उनके साथ उनके मिलने का जो है वो सिलसिला जारी रहा। पिछले कल उन्होंने होली पे अपने घर पर ही मनाई और उसके बाद जो उनका कुलदेवी का दरबार है वहां पर वो आशीर्वाद लेने के लिए गई थी और वहां पर उन्होंने शीश नवाया है और भारतीय जनता पार्टी का आभार जताया कि उन्होंने उन्हें मंडी से अपना जो है वो प्रत्याशी बनाया है। और आज कंगना जो है वो इसी सिलसिले में अब दिल्ली जा रही है। दिल्ली में
जो हमें जानकारी मिली है 9 बजे से पहले उनका निकलने का कार्यक्रम था, शायद इस वक्त वो निकल चुकी होंगी दिल्ली के लिए। बाई रोड वो चंडीगढ़ तक बाई रोड चंडीगढ़ तक जाएंगी, वहां से वो बाई एयर जो है वो दिल्ली जाएंगी। दिल्ली में जगत प्रकाश नड्डा, हो सकता है कि शायद अमित शाह या फिर और जो पार्टी का जो हाईकमांड है उनके साथ उनकी मुलाकात होगी। और भविष्य में अब मंडी का जो चुनाव है, क्योंकि दिखती सी बात है फिल्म अभिनेत्री है, राजनीति के साथ उनका कोई नाता नहीं रहा है बड़े दूर दूर तक, लेकिन अब वो राजनीति के क्षेत्र में उतरी है, तो कैसे उन्होंने सबके साथ सामंजस्य बिठाकर जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें, यहाँ पर 17 विधानसभा क्षेत्र है, भौगोलिक परिस्थिति बड़ी विपरीत है, किस प्रकार से अपने चुनाव प्रचार को जब वो आगे बढ़ाना है और किस प्रकार से चुनाव प्रचार की शुरुआत करनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अभी शुरुआत करनी है, क्योंकि अभी आपको टिकट मिला, उसके बाद आपने फील्ड में कदम रखना है, तो कदम आपने रखा नहीं है, तो आपने कदम वो किस तरीके से रखना है, उन सब विषयों को लेकर जो है वो पार्टी हाईकमान के साथ चर्चा करने के लिए वो दिल्ली जा रही है। और दिल्ली जाने के बाद जो हमें जानकारी मिली कि 28 तारीख को उनका वापस यहाँ पर आने का कार्यक्रम है। यहाँ पर वरुणा, मैं आपको एक जानकारी और भी दे दूं कि जो दिल्ली में उनकी मुलाकात होगी, दिल्ली में मुलाकात के दौरान उनके जो बाकी राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं, क्योंकि बड़ा चेहरा है, पूरे हिंदुस्तान का चेहरा है, बिल्कुल बिल्कुल, बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, अभिनेत्री है, पूरे हिंदुस्तान में उनकी एक अलग पहचान है, तो इसलिए जो बाकी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो वहां पर भी वो एज ए स्टार कैंपेनर जो है वहां पर प्रचार करने के लिए जाएंगी। तो उन सब विषयों को लेकर भी आज जो है वो दिल्ली में रूपरेखा तय की जाएगी। जी वरुणा, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र। तो लोकसभा प्रत्याशी चुने जाने के बाद जो है वो कंगना रनौत पर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी जो है वो जारी है। एक के बाद एक विवादित टिप्पणियां लगातार की जा रही है। प्रदेश और मंडी वासियों की भावनाएं कहीं ना कहीं जो है इन सब चीज़ों से आहत हो रही है। वहीं महिलाओं में भी जो है आक्रोश जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इस तरह की टिप्पणी हुई है तो महिलाओं में आक्रोश बढ़ना बिल्कुल आम बात है। ये भी देखने वाली बात होगी कि इधर कांग्रेस जो है वो अब तक प्रदेश में एक भी प्रत्याशी का नाम तय नहीं कर पाई है, लेकिन जो भाजपा है उसने चारों की चारों सीटों पर जो है वो लोकसभा के प्रत्याशी दे दिए हैं। और इस बात पर अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता धर्म प्रकाश के पास। जी धर्म, कांग्रेस के नेता जहां पार्टी छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं, खुद प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ने से मना कर रही हैं, ऐसे में ये टिप्पणियां कितनी भारी पड़ सकती है कांग्रेस पार्टी पर? बहुत भारी पड़ सकती है वरुणा। इस तरह की टिप्पणी करना चुनावी मौसम में, चुनावी लिहाज से ना सिर्फ पार्टी की एक नेता के लिए बल्कि पूरी की पूरी पार्टी के लिए काफी ज्यादा डैमेज कर सकता है। खासकर तब जब आपके खुद के नेता इससे पहले भी अपनी ही पार्टी से कई बार एक तरह से डिसएग्रीमेंट जता चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं आनंद शर्मा की, मैं बात कर रहा हूं प्रतिभा सिंह की और तमाम ऐसे नेता जो पार्टी की अंदरूनी मसलों को लेकर एकमत नजर नहीं आते। और ऐसे नेता जब अपोजिट पार्टी के नेताओं के बारे में, महिला नेत्रियों के बारे में इस तरह की टिप्पणियां सोशल मीडिया पर करते हैं तो उससे ना सिर्फ जो कैंडिडेट है अपोजिट पार्टी का उसको ठेस पहुंचती है, बल्कि क्योंकि ये महिला से जुड़ा हुआ एक कमेंट था, टिप्पणी थी, तो पूरा का पूरा जो आपका महिला समाज है उसको भी इससे नुकसान पहुंचता है। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत ने इस टिप्पणी को लेकर बाद में जरूर कह दिया कि उन्होंने ये टिप्पणी नहीं की, उनकी टीम से किसी ने की है, लेकिन अल्टीमेट ट्रूथ यही है कि उनकी आईडी से, उनके अकाउंट से ये पोस्ट हुआ है। और कमाल की बात यह है कि सुप्रिया भले ही इस ट्वीट को लेकर, इस टिप्पणी को लेकर डिफेंड कर रही हो, लेकिन कई कांग्रेस के स्थानीय नेता कार्यकर्ता जो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, वो इस ट्वीट को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि इस तरह के ट्वीट, इस तरह के बयान उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए, अभिनेता का काम अभिनय करना होता है और अभिनय के लिए अलग अलग किरदार चुने जाते हैं। अब उन किरदारों में जो अभिनेता है वो रियल की जिंदगी जीता है, रियल लाइफ नहीं जीता, लेकिन उस रियल लाइफ से कोई एक तस्वीर निकाल के पोस्ट कर देना और वो भी ऐसी अभद्र टिप्पणी के साथ, तो जाहिर तौर पर इससे नुकसान तो पहुंचता ही है टिप्पणी करने वाले को। अभी के हालात ये है कि अब हिमाचल प्रदेश में जैसे करीब 55 से 60 लाख का टोटल वोटर है, उसमें से आधी जो आबादी है, आधा वोटर है वो महिला वोट है। और उस महिला वोट के बीच जब एक मैसेज इस तरह की बड़े नेता की तरफ से जाता है, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत कोई छोटी नेता नहीं है, वो राष्ट्रीय स्तर की नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस की। और सुप्रिया श्रीनेत को हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, मीडिया पैनल में भी बतौर पैनलिस्ट देखते आए हैं। कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की बात, कांग्रेस का स्टैंड वो रखती आई है। लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट सोशल मीडिया के जरिए उनकी तरफ से दिया जाना ना सिर्फ उनको नुकसान और उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि टोटल ओवरऑल भी कांग्रेस पार्टी के लिए, खासकर इस चुनावी माहौल में काफी ज्यादा डैमेज कर रहा है। और अब इस डैमेज कंट्रोल को कांग्रेस कैसे करती है, कैसे देखती है, वो देखना अपने आप में काफी दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से बीती शाम से लेकर ये मामला लगातार ट्रेंड में है, सुप्रिया श्रीनेत और कंगना रनौत सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है और कंगना की तरफ से पलटवार भी किया गया, जवाबी स्टेटमेंट भी आए हैं, जिसमें कंगना ने साफ साफ कहा था कि जब कोई पुरुष इस तरह से उसे टिकट मिल जाए या वो आगे बढ़े
तो उसकी विचारधारा पर अटैक किया जाता है, लेकिन जब कोई महिला इस तरह से आगे बढ़ती है तो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है, चरित्र हनन उसका किया जाता है। तो इस तरह जवाबी कार्रवाई, जवाब पलटवार देते हुए कंगना रनौत ने ना सिर्फ सुप्रिया को घेरने की कोशिश की है बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी को, और बीजेपी के तमाम नेता भी अब सोशल मीडिया के जरिए इस मसले पे सुप्रिया और पूरी की पूरी कांग्रेस को अटैक कर रहे हैं, कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। और साथ ही साथ कंगना रनौत जो कि मंडी से लोकसभा उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी इस मामले को लेकर अब एक्शन मूड में है और कांग्रेस को घेर रही हैं। तो काफी हद तक एक तरह से अब जो चुनावी माहौल है वो बनता जा रहा है प्रदेश में भी, और ये एक तरह से इसकी शुरुआत है। लेकिन शुरुआत जिस तरह से हुई है, जिस तरह की टिप्पणी से सुप्रिया श्रीनेत ने की है, वो अपने आप में बतौर पर्सनालिटी या बतौर सेलिब्रिटी या बतौर पॉलिटिशियन नहीं बल्कि आम जनता के लेवल पर भी, मतलब ये कॉमन सेंस है कि इस तरह की टिप्पणी अगर आप किसी पे करते हैं तो वो नैतिक तौर पर भी सही नहीं है, चुनावी लिहाज से तो ये बिल्कुल भी सही नहीं मानी जा सकती। बिल्कुल। अगर बात की जाए कांग्रेस के नेताओं की, इस तरह से बड़े लेवल के नेताओं द्वारा इस तरह से जो टिप्पणी दिए जाना, भाजपा को कितना फायदा हो सकता है इन सब चीजों से? देखिए, फायदा तो पहुंचता ही है, क्योंकि एक तरह से जब आप इस तरह की बयानबाजी सार्वजनिक मंच से किसी के लिए करते हैं तो दूसरे पक्ष के लिए एक तरह से सहानुभूति तो पैदा होती ही है। हालांकि ये सहानुभूति चुनावी लिहाज से नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत लिहाज से होती है। एक महिला होने के नाते किसी महिला पर अगर कोई अभद्र टिप्पणी होगी तो महिला होने के नाते आपको भी उससे बुरा लगेगा। ये कोई पर्टिकुलर इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात नहीं हो रही है, किसी चुनावी मुद्दे की बात नहीं हो रही, ये नैतिक मूल्यों की बात हो रही है। और नैतिक मूल्यों का जहां तक सवाल है, जहां पर उसकी बात आती है, तो फिर हम ये नहीं देखते कि सामने वाला किस पार्टी का है, किस पार्टी का नहीं है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, आम आदमी है या सेलिब्रिटी है। जब नैतिक मूल्यों पर आघात होता है, अटैक होता है, तो बतौर आम आदमी भी हमें और आपको इससे दुख पहुंचता है। और बीजेपी के लिए, क्योंकि ये चुनावी माहौल चल रहा है, अगले 2 महीनों में के अंदर अंदर वोटिंग होनी है, तो कम से कम महिला वोट बैंक तो यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा अफेक्टेड इससे नजर आएगा, खासकर मंडी लोकसभा सीट का, जहां से कंगना रनौत लड़ रही हैं। और सुप्रिया श्रीनेत का ये स्टेटमेंट एक तरह से सेल्फ गोल के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि सेल्फ गोल की जो इतिहास है कांग्रेस का, वो भी काफी अच्छा खासा है। हर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जो इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की टिप्पणियां चुनावी आवेश में आकर कर जाते हैं, जो बाद में उन पर भारी पड़ जाती है, उनको नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन हर बार इस तरह के मामले सामने आने के बाद भी कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जो सीख नहीं ले पाते, और हम देखते हैं कि हर बार चुनावी माहौल में इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से की जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, और इस बार सुप्रिया श्रीनेत ने फ्रंट फुट पर है, उन्होंने मोर्चा संभाला है, और इस तरह का स्टेटमेंट पास करके उन्होंने कांग्रेस को नुकसान तो पहुंचाया ही है, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से सहानुभूति दिलाते हुए फायदा पहुंचाने की कोशिश जरूर की है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धर्म। बढ़ते हैं अगली खबर पर।